तो लेट खाना अगर किसी कारण से खाना पड़ा आपको तो सूर्य नाड़ी ओपन कर लीजिए और खा सकते हैं खाना। अभी हम करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। जिनको सर्दी रहती है, जिनका कोटा सर्दी का हमेशा सर्दी रहती है, उनको राइट नोस्ट्रल से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल करना है। राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। स्टार्ट। इनहेल राइट, exhale left. Inhale right, exhale left. Inhale right, exhale left. Inhale right, exhale left. Inhale right, exhale left. नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम से पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई, इंसुलिन, ग्लूकोज, एवरी सेल 3750 ट्रिलियन सेल्स हमारे बॉडी में, वो सब में ऑक्सीजन मिलेगा। ये है प्राण मुद्रा। जब भी आपके अंदर एनर्जी कम हो जाए, आपको लगे कि मैं सिक हो रही हूँ आपको, तो आपको ये मुद्रा ऑक्सीजन मुद्रा है, इससे आपका ऑक्सीजन बढ़ता है। तो आपको कभी भी लगे कि शक्ति कम हो रही है, आपका मूड ठीक नहीं है, तो आप ये प्राण मुद्रा में बैठिए। किसी का ऑपरेशन हो जाए उसके बाद प्राण मुद्रा में बैठेंगे तो रिकवरी जल्दी होती है। तो अभी हम अनुलोम विलोम में भी प्राण वायु दे रहे हैं शरीर को, तो डबल फायदा। प्राण मुद्रा ली हमने और प्राण ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा रहे हैं, पूरे सेल में ऑक्सीजन भेज रहे हैं, तो डबल फायदा। स्टार्ट करेंगे। 5 काउंट्स इनहेल, 10 काउंट्स एक्सहेल। सभी पोजीशन लीजिए प्राण मुद्रा और सीधे बैठिए। स्टार्ट करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रल से, राइट नोस्ट्रल बंद। स्टार्ट। इनहेल लेफ्ट 1 2 3 4 5, exhale right 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale right 1 2 3 4 5. Exhale left 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale left 1 2 3 4 5. Exhale right 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale right 1 2 3 4 5. Exhale left 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale left 1 2 3 4 5. Exhale right 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale right 1 2 3 4 5. Exhale left 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale left 1 2 3 4 5. Exhale right 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale right 1 2 3 4 5. Exhale left 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. विश्राम। विश्राम। हमने कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकाली, तो क्या हो गया, हमारा पूरे शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा हो गया। जब आप और एक्सहेल ज्यादा करते हो तो इसका मतलब एक तरह से ये भी डिटॉक्स किया है आपने अपनी बॉडी को। डिटॉक्स किया है तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया। तो ऐसा करने से आपको पूरे बॉडी में ऑक्सीजन और आपको पूरी सभी नाड़ियां 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियां ओपन हो गई, आपके डेड सेल एक्टिवेट हो गए,
प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन अगर बॉडी में होगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में 1:2 का अगर आप प्राणायाम करते हैं तो इसका ज्यादा फायदा है। इक्वल का नुकसान नहीं है बोल रही हूँ, बट इसका ज्यादा फायदा है। अभी करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। आप अंगूठे को अंदर, फिंगर बाहर, कान को अंदर रख के आप ऊपर ले जाएंगे तो पूरा लॉक हो जाता है कान। और ये हाथ आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी। अगर आप थक जाते हैं तो नीचे भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे इनहेल करना। और एक्सेल में जो हनी बी का आवाज है वो जितना आप लंबा लेंगे उतना आपको फायदा है। अभी हम 5 काउंट्स करेंगे, उसके बाद हाथों को रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे, पूरे बॉडी में खींच देंगे। स्टार्ट करिए भ्रामरी प्राणायाम। इनहेल, एक्सेल। भ्रामरी प्राणायाम से आपका पल्स रेट कंट्रोल रहता है। पैनिक डिसऑर्डर, मानसिक रोग, डिप्रेशन, एंजाइटी, सब ठीक। कभी भी टेंशन आए फौरन आप भ्रामरी प्राणायाम करिए, बहुत इमीडिएटली आपका जो टेंशन है रिलीज हो जाएगा। क्योंकि आप जब भी प्राणवायु और आवाज को जब दोनों को कॉम्बिनेशन करते हो तो आपके टेंशन को आप एक टाइम में, आपका मन एक ही काम कर सकता है, या तो वो टेंशन ले सकता है या फिर ये जो भ्रामरी का आपने गुंजन किया वो उसमें जा सकता है। दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता है। तो आप कट आउट कर रहे हो, जब आप भ्रामरी करते हो आप टेंशन को कट आउट कर देते हो, और प्राणवायु और आपके जो गुंजन है इसको ज्वाइन करते ही आपका एक पूरे बॉडी में एनर्जी आ जाएगी और आपको टेंशन से फौरन रिलीज हो जाएगी। तो ये भ्रामरी प्राणायाम टेंशन रिलीज करने का बेस्ट प्राणायाम है। अभी हम लोग उस दिन एक्यूप्रेशर कर रहे थे, एक्यूप्रेशर थोड़ा बाकी रह गया, जो हो गया वो जल्दी जल्दी थोड़ा बताती हूँ। ये आई पॉइंट है, आई वाटरिंग, कम दिखना, आई में ड्राइनेस है, तो अंगूठे से इसको प्रेस किया। आईज, आईज का पॉइंट है ये वाला, फर्स्ट फिंगर और सेकंड के बीच में ईयर पॉइंट है। ईयर पॉइंट, रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर के बीच में जो है वो ईयर पॉइंट है। आपको कान बंद है, कान में दर्द है, कान में आवाज आती है, अगर कान में आवाज भी आती है तो आप इसको 2 मिनट ऐसे अंगूठे से प्रेस करना है, नाखून नहीं लगना चाहिए। उंगली ऐसे मैं आपको उंगली बता रही हूँ, पर अंगूठे से प्रेस करना है इसको, तो आपको फायदा होगा। अब दूसरा, साइनस के लिए मैंने कहा आपको सब टिप्स जितने भी हैं, जिसको सर्दी जुकाम कुछ भी होता है, ये सब जितने भी पॉइंट्स है ऊपर के
सभी पॉइंट्स को प्रेस करना है, टिप को। पैनक्रियाज एक्टिवेट करना है आपको, पैनक्रियाज। तो आपकी ये जो लाइन जा रही है, ये वाली लाइन के यहाँ पर दबाना है ऐसे, ये द लाइन को दबाना है इसको दोनों हाथों में। ये जो लाइन जा रही है ना, ये वाली, ये साइड में, साइड वाली लाइन, ये हमारी आयु की लाइन है, ये हमारी स्टडी की लाइन है, ये पता नहीं कौन सी लाइन है। जो बीच में जो लाइन है ना, उसके एंड में प्रेस करना है, वो पैनक्रियाज एक्टिवेट होगा। ठीक है, अभी ये जो लास्ट फिंगर है, लास्ट फिंगर, स्मॉल फिंगर को मसाज करेंगे, होल्ड करो या ऐसे प्रेस करो दोनों को। इसका फायदा है, जो टॉयलेट करता है ना बेड पे कोई बच्चा, तो उसको ऐसा करेंगे तो ठीक होगा। फिर आपका जब भी बड़ी उम्र हो जाती है तो कभी कभी टॉयलेट लीकेज हो जाता है थोड़ा सा, वो कंट्रोल में आ जाएगा। और क्रैम्स आते हैं ना, क्रैम्स पैरों में, क्रैम्स के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी ये थायराइड पॉइंट है, ये जो यहाँ पे, ये तो या तो पूरा ऐसे प्रेस कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं, या धीरे धीरे पूरा ये जितना भी ये उठा हुआ भाग है, आप ये पूरा प्रेस कर सकते हैं अंगूठे इसके और इसके साथ उज्जाई प्राणायाम भी करेंगे तो भी फायदा होगा। हो गया ये आपका थायराइड पैराथायराइड पॉइंट। इससे बच्चा जो बोलता नहीं है ना प्रॉपरली, वो प्रॉपर वर्ड नहीं यूज कर सकता है, उसको भी ये करवा सकते हैं, तो वो तुतलाना बंद कर देगा। अभी बिग फिंगर और रिंग फिंगर के जो बीच का हिस्सा है वो लंग्स है। ये जो फिंगर है और ये मिडिल के दो फिंगर हैं, उसके बीच का फिंगर लंग्स है। जिनको सर्दी रहती है, कुछ रहता है, तो इसको प्रेस कर सकते हैं। एलर्जिक है, साइनस है, तभी भी ये दबा सकते हैं। ये दो उंगली के बीच का पॉइंट हो गया ये लंग्स पॉइंट। लास्ट उंगली के बाजू में है अपना हार्ट पॉइंट, लेफ्ट में लास्ट उंगली के बाजू में हार्ट पॉइंट है। ठीक है, और राइट उंगली के लास्ट फिंगर में लिवर है हमारा। तो लिवर से कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लिवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप लास्ट फिंगर के बेस के पास प्रेस करिए अंगूठे से। ये आप कर सकते हैं 2 मिनट से 3 मिनट तक, और अगर सीवियर है तो 5 मिनट मैक्सिमम अलाउड है। कोई भी चीज आपको सीरियस है तो 5 मिनट्स मैक्सिमम, नहीं तो 2 से 3 मिनट्स काफी है। ठीक है, अभी एसिडिटी के लिए हमारे यहाँ एक सोलर प्लेक्स है, यहाँ पर एक वो है अपना खड्डा है यहाँ पर, उसको आप प्रेस करेंगे, ये सोलर प्लेक्सस होता है, यहाँ पर गड्ढा है, उसको प्रेस करेंगे तो एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है ये पॉइंट। इसको सोलर प्लेक्सस भी बोलते हैं, एसिडिटी। और आपके जो हाथ का सेंटर है ना, ये भी एसिडिटी में आप अगर ऐसे ऐसे करेंगे पूरा हाथ के ऊपर, तो भी आपका एसिडिटी कंट्रोल होगा। सेंटर का पूरा पार्ट, क्योंकि हमारा स्टमक है, ये हमारा पूरा स्टमक है, ये फुल, ये पूरा गोला, और सेंटर में भी प्रेस कर सकते हैं ऐसे, तो आपको एसिडिटी के लिए फायदा होगा। अभी पेट में दर्द होता है कभी भी, तो आप गीले टॉवेल को पेट पे रख लेंगे, क्योंकि पेट में दर्द नॉर्मली क्यों होता है, क्योंकि वो गैस जो है वो प्रॉपरली बाहर नहीं आ रही है, तो आप अंदर हीट बढ़ गई है पेट के आपके अंदर, तो आप गीला टॉवेल लीजिए और पेट के ऊपर रख लेना। कभी भी पेट दर्द हो रहा है तो आप गीले टॉवेल को पेट पे रखेंगे तो आपको फौरन पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। ये हाथ का जो जॉइंट है, इसके यहाँ पर पाइल्स का पॉइंट है, पाइल्स का पॉइंट, ये दोनों के बीच में सेंटर पे पाइल्स पॉइंट है, हाथ के जोड़ के पास दोनों तरफ ये पाइल्स पॉइंट है। दूसरा इसका एक बहुत अच्छा उपाय है, आप एक नींबू को एक ग्लास में निचोड़ लो, एक नींबू एक ग्लास में स्क्वीज करना, दूसरी तरफ एक ग्लास दूध उबालना और उसको ठंडा करना। वो जब ठंडा हो जाए तो वो ठंडा दूध ये नींबू के ग्लास वाले पानी उसमें डाल देना और इमीडिएटली पी लेना। 3 दिन करना, सिर्फ 3 दिन पाइल्स के लिए। एक ग्लास में नींबू पानी, एक ग्लास में उबला हुआ ठंडा दूध, ये ठंडे दूध को नींबू वाले पानी के ग्लास में डाला और फौरन पी लिया, तो आपका पाइल्स 3 दिन में ठीक हो जाएगा।
ठीक है, ये पाइल्स के लिए है। और एलर्जी और अल्सर और स्किन बोन ब्रेक ये सब के लिए सिर्फ प्राणायाम है, उसके लिए एक्यूप्रेशर नहीं है। अगर आपकी हड्डी टूट गई, कुछ हो गई, नो एक्यूप्रेशर। स्किन का प्रॉब्लम है, नो एक्यूप्रेशर। अल्सर है, नो एक्यूप्रेशर। ठीक है, अभी आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, तो ये जितने भी चैनल हैं, ये हमारा वात है ना, जितना वात होता है बॉडी में, वात से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, वो नी पेन होने दो, वो गैस ट्रबल होने दो, वो आपका ये जो फ्रोजन शोल्डर होने दो, ये सब गैस की वजह से पेन होते हैं। इसका कारण है गैस। तो हमारी गैस अगर रिलीज करनी है बॉडी से, हमारे वात को अगर कम करना है, तो ये चैनल होते हैं ना, अपने दो उंगली के बीच में गैप होता है, आप उंगली से ऐसे दबा के देखिए, वो सब चैनलों को प्रेस करिए आप, जितने भी चैनल हैं उनको प्रेस करिए, आपका वात कम हो जाएगा। और वात कम हो जाएगा तो आपके जो वात से रिलेटेड पेन है, नी पेन, स्पॉन्डिलाइसिस, आपका फ्रोजन शोल्डर, बैक एक, ये सब क्यों होता है? क्योंकि वात बढ़ जाता है। तो वात, What is Vata in English? वात पित्त रोग। व्हाट इज दैट? वायु, वायु को क्या बोलते हैं सर? वात पित्त कफ। वायु, वायु मतलब गैस बढ़ जाती है ना, गैस, दैट इज वात। द गैस विच इज इंक्रीज इन द बॉडी, वात। और ये पैरों में भी चैनल है उसके, पैरों में ये जो है ना, ये भी प्रेस करने के लिए, जब भी बॉडी में गैस बढ़ जाए तो ये चैनल, पैरों के चैनल और हाथ के चैनल, ये कॉमन है। कोई भी पेन हो तो ये कॉमन है। अच्छा, फ्रोजन शोल्डर हो जाए तो ये अपना लास्ट फिंगर के साइड के चैनल को दबाना है। फ्रोजन शोल्डर में यहां से दबाना शुरू करना है आपको। ये हमारा शोल्डर है, साइड में जो है शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर के लिए आप साइड, छोटी उंगली के साइड से दबाना शुरू कर दीजिए ऐसे। ये, हाँ, इसके लिए कितने लोग ये ऐसा करते हैं ना, वो इसीलिए करते हैं। फ्रोजन शोल्डर में ये भी कर सकते हैं आप। अगर आप ऐसे करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आपका ये वाला पोर्शन प्रेस हो जाता है। फिर आपको पाइल्स के लिए, पाइल्स का पॉइंट प्रेस करना है, तो आप ये दोनों ऐसे कर सकते हैं, तो भी पाइल्स का पॉइंट प्रेस हो जाएगा। ऐसे करेंगे तो आपका फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग ऐसे करते हैं ना, कभी कभी पूरा वायु निकल जाएगी बॉडी से, हम लोग करते हैं ना, ये आपने देखा होगा, डॉक्टर लोग बताते हैं इसको ऐसे ऐसे करो, या ऐसे भी मार सकते हैं हाथ को। फ्रोजन शोल्डर ठीक करने के लिए ये है, ये है, पाइल्स के लिए ये है, ठीक है, वात के लिए चैनल दबाने से अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो गया आपका दूसरा आसन के टाइप में कर सकते हैं। कमर दर्द है तो भी, तो कमर दर्द में, और ये जो फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर उसका और अपने अंगूठे का जॉइंट, एक आप जब आप ऐसे करोगे ना ऐसे, तो आपको एक खड्डा मिलेगा इधर हाथ में। आप अंगूठा उंगली को ज्वाइन करिए तो इधर एक खड्डा है, देखिए ये खड्डा, ये वाला खड्डा है ना दोनों के जॉइंट, उसको प्रेस करिए आप, अंगूठे से प्रेस करना, ये दोनों का जॉइंट, ये वाला भाग, इसको प्रेस करना। ये भी पेन के लिए बहुत अच्छा है। ये उंगली, फर्स्ट उंगली और अंगूठे का जॉइंट आपको ऐसे प्रेस करना है, तो इससे भी कमर दर्द और ये सब ठीक होगा। अभी आप जब भी ट्रैवलिंग करते हो तो आपको उल्ट वॉमिटिंग आती है, घबराहट होती है, तो ये आपकी दो फिंगर है, ये दो, इसको ऐसे मसाज करना है। आपको वॉमिटिंग आ रही है, चक्कर आ रहा है, आप बस से जाते हैं ना, तो आपने देखा है कोई कभी कभी चक्कर खा के कोई नीचे गिर जाता है, तो हम लोग उसका पूरा हाथ ऐसे रब करते हैं। बेसिकली ये जो दो फिंगर है ना, वही काम करती है। ये जो दो फिंगर है, कोई चक्कर खा के नीचे भी गिर गया तो आप उसकी दो फिंगर को ऐसे रब करेंगे, वो उठ के बैठ जाएगा ऐसे। और आपने जैसे ट्रैवलिंग शुरू की तो आप बैठते ही ना ये शुरू कर देना, बस में बैठते ही, और बीच बीच में छोड़ दीजिए, फिर करिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर इस तरफ, मतलब दोनों फिंगर फिर करिए, फिर छोड़ दीजिए, तो आपको
ट्रैवलिंग में वॉमिटिंग नहीं होगा। फिर एक दूसरा एक आग का पत्ता होता है, वो मैं आपको इस पे व्हाट्सएप पे दूंगी। वो जो हम हनुमान जी को चढ़ाते हैं ना, हनुमान जी को आग का, जिसमें वो तोड़ेंगे तो दूध निकलता है, वो मैं आपको डाल देती हूँ, पत्ते का फोटो डाल देती हूँ। वो पत्ता आप शूज के अंदर रख दीजिए, उसका जो नर्व पार्ट है ना वो ऊपर रहना चाहिए और सॉफ्ट पार्ट नीचे होना चाहिए। ऐसे शूज में रख दीजिए तो उससे आपको, उससे भी वॉमिटिंग नहीं होगी, उससे डायबिटीज भी ठीक होता है। अगर आप वो पत्ते को शूज में रख के पहनेंगे तो आपका डायबिटीज भी ठीक होता है उससे। वो आग का पत्ता मैं आपको फोटो देती हूँ, ठीक है। अभी घुटने में दर्द में मैंने आपको हाथ का पॉइंट तो दिखाया था, थर्ड फिंगर और सेकंड फिंगर का सेकंड जॉइंट, थर्ड फिंगर अपना रिंग फिंगर और लॉन्ग फिंगर का जो बेस के बाजू वाला पॉइंट है वो दबाना है, बोला था। और पैर का और भी इफेक्टिव है, पैर का ये जो लास्ट फिंगर के बाजू वाला पॉइंट है ना पैर, उसको प्रेस करिए जोर से ऐसा। ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट, ये वाला उंगली है ना, अपने रिंग फिंगर की उंगली, पैर में रिंग फिंगर की उंगली, उसको बराबर बीच से ऐसे दबाना है, जोर से दबाना है, ऐसे प्रेस करिए। ये रिंग फिंगर वाली ये उंगली अपने पैर में, थर्ड उंगली, इसको दबाना है। और साइटिका पेन है तो ये जो लास्ट फिंगर है ना, लास्ट, उसको प्रेस करना, उसको लास्ट फिंगर को। किसी को साइटिका पेन है जैसे, उसको ये लास्ट फिंगर का जहां जोड़ है ना उसके जरा ऊपर प्रेस करना है, ठीक है। ये हो गया। मुंह में कभी छाले हो जाते हैं तो पेरू है ना, अमरूद, पेरू, गौवा, उसके पत्ते चबाना है और चबा के, चाहिए तो थूक दो, बाद में उसका जूस आ जाएगा ना, तो उससे आपके छाले ठीक हो जाते हैं। मुंह में छाला आ जाता है ना, तो वॉइस आ जाते हैं मुंह में, तो गौवा के पत्ते उसको चबाना और उसको थूक देना। और शीतकारी प्राणायाम उसके लिए बहुत अच्छा है। और ये क्यों होता है? क्योंकि पेट साफ नहीं होता है, तो पेट साफ करने के लिए कोई लेक्सेटिव ले लेना, लेक्सेटिव से हो जाता है। अभी किसी को हेडेक हो रहा है, बहुत हेडेक हो रहा है, तो उसको क्या करना है, रात को सोते टाइम, ये तो बहुत ही अच्छी दवा है, बादाम रोगन तेल मिलता है, आइदर पतंजलि का ले लो, नहीं तो खादी ग्राम उद्योग का चलेगा, दोनों में से किसी का भी बादाम रोगन तेल होता है, वो एक एक ड्रॉप दोनों नाक में डालना है, तो हेडेक नहीं होगा। जिसको हमेशा बोलते हैं ना हेडेक की जो शिकायत करते हैं, वो उनको नाक में बादाम रोग का तेल डालना है, और ये थंब का जो टिप है ना, ऊपर का पोर्शन, उसको प्रेस करना, ये हमारा हेड है, इसको प्रेस करना है ऐसे, इसको प्रेस करना है, ऊपर से प्रेस करना है, ठीक है। ये हो गया हेडेक का फिनिश। आपको अगर कुछ पूछना है तो पूछिए, बाकी मेरे को जितने पॉइंट्स पता थे वो मैंने आज कंप्लीट कर दिए, उस दिन आधे ही हुए थे, आज कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आपको इसमें से कोई समझ में नहीं आया, कुछ डाउट है, तो मैं आपको बताऊं। एक तो आप मैडम, बोलिए। अच्छा ये आपने जो बताया गैस के लिए जो बताया एक्यूप्रेशर, कितना टाइम करना है वो? हाँ, मैंने कहा ना 2 मिनट, 1 से 2 मिनट है, राइट। पर अगर आपकी इंटेंसिटी ज्यादा है या आपको क्रोनिक है, वो जैसे किसी को हमेशा हेडेक रहता ही है, तो फिर उसको 5 मिनट करना पड़ेगा। जिसको अच्छा, वंस इन ए डे नी पेन हमेशा रहता ही है, तो वो 5 मिनट करना पड़ेगा। डिपेंड्स अच्छा, आपकी क्रोनिक डिसीज पे, नहीं तो 2 मिनट बहुत है, 2 मिनट, ठीक है, ओके, थैंक यू। राइट। और और सेकंडली कुक, एक्यूप्रेशर पॉइंट खाना खाने के बाद फौरन नहीं करती हैं, कम से कम 2 घंटे के बाद। पहले कर ओके सकते हो, पर खाना खा के ठीक है, उठे हो तो फौरन नहीं करना कभी भी, क्योंकि ये जैसे ओके, थैंक यू। का पॉइंट है, हमारे बॉडी में जो करंट जाता है तो क्या होगा, डाइजेशन नहीं होगा, इसलिए आप खाना खाने के बाद नहीं करना, 1.5-2 घंटे के बाद ही करना ये पॉइंट। और आप थैंक यू। 2 मिनट अलाउड है, क्रोनिक है तो मैक्सिमम 5 मिनट्स, और नहीं तो 2 मिनट सुबह, 2 मिनट दोपहर, 2 मिनट रात, वो भी चलेगा, 3 स्लॉट में भी चलेगा। बोलिए। थैंक यू।
Madam, I just want to ask you, supposing in the channels there is some slight pain, it means gas or what? नेचुरली यस। और गैस तो आफ्टर 40 के एज से बॉडी, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको कफ का रोग होता है, कफ मींस कफ का रोग, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट होता है पित्त का रोग। आपका यंग एज हो जाने के बाद यू कम इनटू दैट स्लॉट होता है। बच्चा पैदा होते ही कफ, बाद में पित्त, और 40-50 के बाद वात। ये हमारी बॉडी की प्रकृति है। दिस इज अवर बॉडी नेचर। बिगिनिंग में कफ, बाद में आपको एसिड, और बाद में गैस, ये तीन है। तो बाय डिफॉल्ट बॉडी में 40 के बाद सभी को गैस होती है। वो आपको है या मुझे नहीं, ऐसा नहीं, सभी को होती है। बट उसका कंट्रोल है या नहीं वो इम्पोर्टेंट है। तो कंट्रोल करने के लिए, वात कंट्रोल करने के लिए आपको क्या क्या खाना चाहिए? अदरक है, नींबू है, ऐसी चीजें होती हैं। और थोड़ा वॉक करना चाहिए। फिर प्राणायाम में वो जो पवन मुक्त आसन है, डिटॉक्स मुद्रा है, डिटॉक्स आसन है, ये सब करने से वात कंट्रोल में आएगा। इसका मतलब वात खत्म नहीं हुआ है, वात तो रहेगा, बॉडी में गैस तो रहेगी, बट वो गैस ट्रबल नहीं करेगी आप। अगर वात बढ़ जाता है तो हमको तकलीफ हो जाती है। अगर वो कंट्रोल में है तो आपको कुछ नहीं होगा। तो कंट्रोल करने के लिए आप जिंजर का यूज करिए, लेमन का यूज करिए, और डिटॉक्स मुद्रा यूज करिए, डिटॉक्स के प्राणायाम करिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है Madam, what is a natural laxative? नेचुरल एक्सिटिव तो वाटर है। वाटर इज नेचुरल एक्सिटिव। आप बहुत पानी पीजिए, आपका पेट साफ होगा। और दूसरा, आप फाइब्रस फ्रूट खाएंगे, फाइबर वाले, वो भी नेचुरल एक्सिटिव होगा आपको। आप फाइबर वाला फ्रूट ज्यादा खाएंगे, पानी ज्यादा पिएंगे। फिर वो ईसबगोल की भूसी बोलते हैं, वो भी नेचुरली है। ईसबगोल की भूसी जो मिलती है, वो भी आप पानी में जिसमें घोर के पी के फिर पानी पी लो, वो भी नेचुरल एक्सेप्टिव है। और मैंने वो आपको कैसे लेने का? वो रात को लेने का या सुबह लेने का? रात को भिगो के? रात एक आधा घंटा पहले ल्यूकॉर्म वाटर में झट से वो तो फूल जाता है, 1 चम्मच इतना वो फूल जाएगा आधे घंटे में। उसके बाद वो उसको फूलने के बाद उसमें थोड़ा पानी मिक्स करके पहले वो पी लो, फिर और आधा ग्लास पानी डाल के वो पी लो, वो भी नेचुरल एक्सेप्टिव। लेकिन आप फाइबर का खाना खाएंगे तो आपको लेक्सेटिव लेने की जरूरत ही नहीं। अच्छा मैडम, बोलिए। ये जो बहुत से लोग देखते हैं लोग नाखून पे नाखून घिसते हैं, वो क्या होता है? हाँ, वो भी एक्चुअली वो भी एक्टिव करता है। ये आपके जो बालों के जो रूट्स है ना, इसको वाकई में ये एक्टिवेट करता है। आप 5 मिनट 3 दिन करेंगे, 3 बार करेंगे ना, इट इज रियली गुड। हमारे जो रूट्स है ना, उसको वो एक्टिवेट करता है। इट इज रियली गुड। आपके नेल्स है ना, आप सुबह मॉर्निंग में जरूर करिए, आपके बालों का रूट एक्टिवेट हो जाएगा। ये एकदम सही है, ये करना चाहिए, पर हम लोग करते हैं। बोलिए। थैंक यू। ठीक है, इज इट ओके? ओके, थैंक यू मैडम। वेलकम। Thank you very हम much. लोग नहीं, अभी हम लोग ताली, छोटा सा ताली और एक बार हंसना वो जरूरी है, ज्यादा नहीं, थोड़ा तो करना ही है। स्टार्ट। Unmute. 5 7 8 9 10 शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति
शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति ओम शांति 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 सर्वे सबको सादर नमस्ते. Very nice, very good. Madam, thank you very much. Lot of efforts. Madam, thank you very much, madam. Anu, thank you very Thank much. you very much. Have a great Vaswani, weekend, thank you very everyone. much. अरे हम लोग भगवान के दूत हैं. हमने भगवान ने ये सब के लिए ही हमको भेजा है. तो नथिंग ग्रेट आई एम डूइंग. सो आई डोंट फील, मतलब ये हमारा काम ही है एक दूसरे को हेल्प करना, जो नॉलेज है शेयर करना. दिस इज आवर ड्यूटी. We are going to leave everything here, so it is better we share with everybody. So it is not a great thing. Thank you very much. God, madam, really, very good. So there is. Thank you very much. तो हम लोग भगवान के दूत हैं. भगवान ने इसी के लिए भेजा है हमको. ठीक है. आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग नॉलेज ले तो रहे हैं. कितने लोग लेने को ही तैयार नहीं है. क्या करेंगे? So I am great that at least you are ready to take this knowledge what I am having. I am highly grateful to you people. Believe me, I am telling you. Thank you so much. Thank you. No, ma'am, we are learning so much from you. We are learning. We are really very, very grateful. I am grateful to people really who are joining. I am really grateful to all of you. And I am really telling you, I am very happy that at least. Yeah, so we can, you know what, friends, if you all have anyone who wants to join, no, why don't you all invite them? Yeah, you can invite everybody. Baju wala, building wala, raste wala, everybody you can include. Because we have come on the earth to help people, not to Correct. just do things for ourselves. We have to do things for others also. That is Correct, yes. right. Right. Yes. Okay. Correct, ma'am. Thank you so Thank you. very much. Bye, everyone. Thank you. See you on Monday. Bye. Have a great weekend. Bye.